रमेश भाई, यहां पर अगर देखें उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और राजनीति के मामले में तो यहां पर जो कुछ हो सकता है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन किसकी गोद में जाके बैठ जाए। पता लगा कि अभी तक तो यहां पर बात हो रही है कि रमेश ठाकुर जी मेरे दरवाजे के सामने से निकल भी मत जाना, साथ बैठाने की बात तो दूर है। और 2 दिन बाद पता लगा कि रमेश ठाकुर जी और संजय जी तो बैठ के वहीं दरवाजे के सामने चाय पी रहे हैं। तो ये स्थितियां उत्तर प्रदेश की लगातार रही हैं। ऐसे में आप देखें रमेश भाई, यहां 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि क्या ओवैसी फैक्टर है जो अखिलेश जी की चिंता का विषय है, या अखिलेश जी ये चाहते हैं, जो बात नावेद जैन बोली है कि एक ठप्पा लग गया था, उस ठप्पे से थोड़ा दूर जाना है, तो उसके लिए ये दिखाना भी है कि देखिए हम तो बहन जी के पास भी जा रहे हैं कि भाई आप भी हमारे साथ आइए, हम तो उसके पास भी जा रहे हैं कि आप भी आइए। या रमेश भाई ये लगता है कि कांग्रेस जो है कमजोर होती जा रही है, तो उससे लेकर भी अखिलेश जी की चिंता यह है कि भाई कांग्रेस जब कमजोर हो जाएगी तो सारा भार मेरे ही कंधों पे है। क्योंकि यहां पर 2-3 चीजें ऐसी सामने आई है, आप देखेंगे कांग्रेस अपने में उलझी पड़ी है। मणिशंकर अय्यर जी ने आज भी एक और किताब प्रकरण निकाल दिया, तो ये बात अखिलेश जी जानते हैं। क्योंकि आप एक और चीज देखेंगे, इस पर भी थोड़ा सा मंथन कीजिएगा कि बीते दिनों अखिलेश यादव जी लगातार सरकारों पर आक्रामक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है और चाहे वो केंद्र है। और उसके बाद उनके जो सॉफ्टनेस है जिसकी बात हो रही है, उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी बात की। क्योंकि जब एक फिल्म आई घूसखोर पंडित, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उस पर प्रतिक्रिया मायावती जी ने भी दी कि भाई ये गलत हो रहा है, और उसके बाद बवाल भी कटा पूरा का पूरा। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि अब पीडीए से दूर अलग इतर होकर बहुत सारी बातें वहां पर दिख रही हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं नए गठबंधन की राह तलाश रहे हैं, रमेश भाई? देखिए संजय जी, मैं शुरुआत 2022 से करना चाहूंगा। जी। एमवाई फैक्टर से हम लोगों ने कई उस समय चर्चाएं करी थी कि एमवाई फैक्टर जो है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादियों के लिए बड़ा एक लकीर साबित होगी। वो हुआ भी, अच्छा वोट बैंक उनके पास आया, हम्म। और कमोवेश वो लकीर अब भी खींची हुई है। एमवाई फैक्टर उनके पास वैसे ही यथावत है हम्म। जो 2022 में है। अब यहाँ से दूसरी कड़ी शुरू हो जाती है, पीडीए जुड़ जाता है यहाँ पे। पीडीए को लेके अखिलेश यादव जो एक मैच्योर पॉलिटिक्स जो होती है जिसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बहुत ही लाजवाब और काबिल तारीफ इस समय जनता के अंदर साबित हो रहा है। हम्म। अब भारतीय जनता पार्टी इस बीच में कहाँ पिछड़ती जा रही है। यूजीसी का जो मुद्दा उठा के उन्होंने जो अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारी है ना, मुझे लग रहा है इसके दुष्परिणाम जो है ना वो अगले 12 महीने में, जब चुनाव की बिगुल बज जाएगा और चुनाव दमदमा के बिल्कुल सामने आ जाएगा, दस्तक दे देगा लोगों के घरों तक, तब तक ये हटेगा नहीं। एक बात, दूसरी बात है, जिस तरीके से आपने कहा ओबीसी साहब ने अपनी आमदगी दिखा दी है, निश्चित तौर पे उनको कोई नकारने वाला नहीं है। नावेद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अरे वो तो झोली लेके सबके दरवाजे पे गए थे। भैया हम नई पार्टी हैं, हमको मौका दो और हमें उतनी ही सीटें दे दो जितनी हमारी औकात है। हम्म। यहां तक उन्होंने सब बातें कही, लेकिन उनको सबने नकार दिया। बिहार का अभी जिक्र हो रहा था, बिहार में जितनी सीटें उन्होंने मांगी उतनी भी सीटें नहीं दी, और उससे ज्यादा उन्होंने सीटें जीत के दिखा दी लोगों को। तो मतलब ये है, यहाँ पे वो अपने आप को जो कह रहे थे वो साबित हो गए। अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चुनाव में भी यही हो रहा था, गठबंधन की बात हो रही थी कि हमें भी साथ में ले लो, नहीं हुआ। हम्म। लेकिन गठबंधन ना करके सिंगल हैंडली जिस तरीके से उनकी पार्टी निकाय चुनाव में खड़ी होती है और जीत के आती है, उसके बाद में खलबली मच जाती है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ये कहने पे मजबूर कर दिया जाता है हम्म। कि ओबीसी का बढ़ना देश में खतरनाक साबित होता है। एक चैप्टर यहां खत्म हो जाता। अब दूसरी बात आ जाती है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना। ये मुझे लगता है जो एक बड़ी मुस्लिम नेता आजम खां की जो जो जगह रिक्त हुई है, हम्म। उसको पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी की ये राजनीतिक हरकत कह लो या राजनीतिक चालाकी कह लो, मुझे रमेश भाई लगता है आपको ये लगता बहुत है बड़ा आजम फैक्टर। खान जी की बहुत जो है वो जगह रिक्त हुई है, ये लगता है रमेश भाई?
आजम खान आज भी निकलते हैं तो लगता हजारों की तादाद लगता में है लोग निकल लगता जाते हैं। है ल, हाँ। नहीं नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो चीज अब वो दमखम रहा नहीं, हम्म। क्योंकि हमारा लोकल का क्षेत्र रहा है, हमने उनकी राजनीति को देखा, उनका ये प्रभाव अखिलेश जी को पूरे नहीं लगता कि उनके अंदर अब दमखम बचा है? नहीं, अखिलेश यादव ये नहीं कहेंगे आप, हाँ। हम स्वतंत्र हैं कहने के लिए, हम आप कह सकते हैं, लेकिन अब जब हम कहेंगे, जब समीक्षा धरातल पे करेंगे आके, तो उतनी चीजें उनके पास अब बची नहीं कि वो जेल से बाहर निकल के आए, क्योंकि एक उम्र का एक तकाजा भी होता है। हाँ। क्या पॉलिटिक्स पोटेंशियल उनके अंदर इतना बचेगा कि वो बाहर आके, क्योंकि यदा कदा दो चार बार वो खुद ही बयान दे चुके हैं कि मेरा अब आखिरी समय है, अब मैं हम्म। रहूं ना रहूं। पिछले चुनाव के समय भी उन्होंने बोल दिया। और हम्म। लेकिन हम तो कहेंगे अल्लाह करे उनको और खिदमत और रमेश भाई, अगर यही बख्शे और आजम उनके खान साहब अगर ओवैसी जी के साथ चले जाते हैं नहीं देखो, फिर वही तो बात है, जैसे तब क्या सुनील भाई ने रहेगा? कही और इसका असर राजनीति में सुनील कौशिक जी समझ सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है फिर। नहीं नहीं, क्योंकि घातक तो नहीं होगा, हाँ। देखो हम्म। राजनीति में ये पॉसिबल है। हाँ। सुनील भाई की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। वो आपने उनको, क्या हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, ऐसा भी होगा ना, क्योंकि हाँ। अभी दो दिन की घटना आपको पता ही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हमारे साथ में सामने उदाहरण है। हाँ। भाई उन्होंने एक बयान ही तो दिया था, एक बयान दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूं हमारी बात नहीं सुनी जाती है। और उसके 24 घंटे के बाद में क्या हुआ, ईडी का नोटिस उनके पास चला जाता है। ईडी का जब नोटिस चला जाता है, उनकी पत्नी खुद बाहर आके निकल के कहती हैं, मतलब रुआसी सी आंसू से हाँफती हुई कि नहीं, कैप्टन साहब भाजपा में थे, भाजपा में है, भाजपा में रहेंगे। ये हम्म। बात खत्म होती है 2 घंटे के बाद में, जिस ईडी अधिकारी ने नोटिस भेजा उनको कोसों दूर, 2700 किलोमीटर दूर उनको दिल्ली से चेन्नई भेज दिया जाता है। तो इस तरीके की भी चीजें होंगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से मैं पार्टी छोड़ के वहां मैं चला गया हूं, नहीं नहीं, अभी तो कुंडली खुदनी बाकी हो जाएगी ना। अभी हम्म। दिल्ली की नजरें अभी अभी गई हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। और दूसरी नहीं, बात, पर नाभिद भाई कांग्रेस ने पर जिस असर नहीं तरीके पड़ेगा इसका रमेश भाई? किस चीज पे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहां से गए हैं तो गठबंधन का पार्ट था वो, जिस नियमावली की हम बात कर रहे थे। भारतीय जनता निश्चित तौर पार्टी पे में इस क्या पे असर पड़ना है? भारतीय जनता पार्टी नहीं तो खुश है कि सारे के सारे नेता एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं तो और अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जाएगी, जो मुस्लिम वोट है ना, हम्म। वो एक पार्टी में शिफ्ट हो। वो हाँ। चाहते हैं कि ओबीसी की तरफ ये वोट डाइवर्ट होता रहे, जितना होता आप देखिएगा ना। 22 के चुनाव में 16 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे हार जीत का फैसला क्या नाम, ओबीसी की एआईएमआई ने करा है। अगर वो वोट अगर इधर शिफ्ट हो जाता तो 16 सीटें और जीत जाती, हम्म। समाजवादी पार्टी और जीत जाती। तो यही कमोबेश इस चुनाव में भी ऐसे करेंगे। जितनी पार्टियों पे ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, उतने भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और उतना ही नुकसान पीडीए को होगा, समाजवादी पार्टी को, और अदर अदर पर दूसरी जब जब पार्टियों को रमेश होगा। भाई, जब ये सबको पता है कि ओवैसी जी साहब नुकसान करेंगे, तब भी उन्हें साथ नहीं रखते? लेकिन मुझे लगता है ये चीजें सिर्फ हम आप कहते हैं, हाँ। जैसे कि कोई कहते हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी की वी टीम है। देखो, ये राजनीतिक पार्टियों को कहते नहीं, हुए तो पहले तो शोभा देती है। केजरीवाल जी भी बी टीम हुआ करती थी, दिल्ली में मैं सरकार वही चला कह के रहा गए हैं अच्छी खासी, पंजाब चला रहे हैं अच्छी हूँ। खासी। हाँ। देखो देखो, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियां अगर किसी को बी सी डी जो भी बोले तो लगता है। लेकिन जब कोई पत्रकार अगर किसी पार्टी को वी टीम कहे, सी टीम कहे, हम्म। तो उनकी निष्पक्षता पे मुझे कहीं ना कहीं संदेह सब। होता है। हम्म। भाई आप, कोई भी आता है बंसी लेके, अगर किसी तालाब में बैठा, वो तो अपनी मछली फांसेगा, हम्म। या ये कहेगा कि मेरे बगल में भाई संजय भाई साहब बैठे, उनकी मछली आ जाए। हम्म। उनकी संजय की जी की परवाह क्यों करेगा? वो परवाह अपनी करेगा ना। बिल्कुल। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल, केजरीवाल का आपने नाम लिया, बड़े अधिकारी रहे हैं, आरएस आईआरएस रहे हैं, उनके साथ में कुनबा उस समय जो होता था, बेहतरीन कुनबा होता था। इतने प्रोफेसर आनंद कुमार, जिसको शिक्षा का पूरा इंस्टीट्यूट कहा जाता था, ऐसे लोग जब उनके साथ में जुड़ते हैं, तो उनकी मंशा ये नहीं रही होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को फायदा करेंगे। हम्म। भाई सबने सोचा होगा हमें टिकट मिलेगा। भाई अपनी ही बिरादरी से आशुतोष जी निकल के गए थे, वो भी चुनाव में टिकट लेके नई दिल्ली से खड़े होते हैं जाके कि भाई हम जीतेंगे, हम अपना भला करेंगे। तो ये तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हम को लोग नहीं, उसको लोगों को सपोर्ट करेंगे। समझना चाहिए, इसलिए आज हमने ये मंथन रखा कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की बी टीम है। यहाँ पर देखो हर कोई अपनी मुझे राजनीतिक लगता जो वो है ना दुकान सजा के रखता है।
देखिए, मुझे लगता है, देखो, आप बड़ा चैनल चलाते हो, आप क्या किसी से पिछड़ना चाहोगे क्या? हम्म। आप तो कहोगे भाई टीआरपी में हम दूसरों के बराबर रहें, हम क्यों पिछड़ेंगे? हम्म। और जब चैनल ही चला रहे हैं तो हम पिछड़ेंगे क्यों? हम तो चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर बैठें, तो कमोबेश पार्टियां भी ऐसे ही सोचती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना ना ज्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। एक सिनेरियो 2017 में बदला था, वो ये बदला था, उस समय दो हुकूमतें हमने देखी थी, 2007 की और 2012 की। 2007 में बसपा की पार्टी हम्म। प्रचंड बहुमत के साथ में, और 2012 वो भी प्रचंड बहुमत के साथ में हम्म। सपा आती है। लेकिन क्या हुआ, 17 आते आते बिखर जाती है। 17 में प्रधानमंत्री का एक बयान मुझे याद आता, मैं हमेशा अपनी डिबेटों में कोट करता हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि हम जाति प्रथा का जो ये मकड़ जाल है उसको हम्म। तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम्म। इवन मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम्म। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरे पिताजी बहुत लंबे समय से राजनीतिक एक जानकार रहे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा था कि नहीं, ये कोई व्यक्ति आया है, इन्होंने राजनीतिक के तौर पे जो जातियों में जब घिर जाते हैं, हम्म। अपनी अपनी बोटियां, अपनी अपनी रोटियां जो सेकते हैं, यहाँ खत्म होगा। और उनके बयान का लोगों ने हाथों हाथ लिया, चाहे पीडीए हो, चाहे सीडीए हो, चाहे एम्बाई फैक्टर हो, चाहे दलित हो। अगर उस समय का अगर आप रिजल्ट उठा के देखो, सारी पार्टियों से टूट के एक कुनबा बन गया था, पर जिसको प्रचंड रमेश भाई आप बहुमत हमने देखेंगे, 2000। रमेश भाई यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को सब पता है, क्योंकि जो बीत चुका उन पर तो मंथन कराई है उन्होंने। अब वो जो चल रहा है कि भाई बसपा को साथ ले लिया जाए क्या, सॉफ्टनेस आई है, बयान भी लगातार दिए जा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ बड़ा बयान आता है। शंकराचार्य जी को लेकर तो वो लगातार सक्रिय रहे हैं, भले ही शंकराचार्य जी की ओरिजिनल जानकारी किसी को है या नहीं है, लेकिन उस पर हर कोई रोटी जरूर सेक रहा है। रमेश भाई, तो नहीं, ये जो मुझे बदलाव है ये किस ओर जा रहा है? मतलब आपको लग रहा है कि क्या बसपा इस तरीके से सॉफ्टनेस के साथ बसपा आ जाएगी साथ और हाथी साइकिल पर चढ़ जाएगा? मुझे एक बात बताइए, जब आप शादियों में हर्ष फायरिंग जब करते हो, एक कारतूस फुक के नीचे गिर जाता है, हम्म। फिर उस फुके हुए कारतूस को क्या अंदर घुसेड़ोगे कि भाई दोबारा से इसको भी चला दें? नहीं, बहुत सारे लोग उसे भर अखिलेश लेते हैं ना यादव वापिस। अखिलेश यादव अखिलेश यादव की जो मंशा है, जो राय है बसपा के प्रति, ऐसी बन गई है। क्योंकि हाँ। देखो, एक बार मरी हुई बसपा को समाजवादी पार्टी ने अपने दम पे जीवित करने की कोशिश करी, लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेके हाँ। विधानसभा तक हर जगह उनकी आमदगी उन्होंने करी। अब क्या हुआ, अब सितंबर के बाद में राज्यसभा से भी शून्य हो जाएंगे, लोकसभा से हो ही गए, और हाँ। इक्का व्यक्ति इस तो समय मतलब आप डिने विधानसभा कर में रहे हैं कि बैठा ऐसा हुआ। कुछ होने वाला नहीं है? आप कह रहे हैं ऐसा कुछ होने तो वाला नहीं है, ये खाली एक नहीं, बयान है, देखो देखो, शगुफा है। मैं देखो, हम लोग ना कोई, हम समीक्षा कर सकते हैं, हम हाँ। ज्योतिषी तो है नहीं कि क्या हो जाए। हम्म। लेकिन जहां तक मेरी अगर व्यक्तिगत अगर अगर आप ये राय बिल्कुल मंथन ही हो रहा है, पूछो, एक राय ही दे रहे हैं। तो हाँ। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेगी कि बसपा को अपने साथ लाना। अब बसपा मतलब को आपने अपने कहा जो साथ में लाने, कारतूस है वो दोबारा से भर के चलाने की स्थिति नहीं है। नहीं, बसपा को अपने साथ में लाने का मतलब ये है कि सपा कांग्रेस को भी नाराज कर देगी, हाँ। और जो विशेष कृपा जो भारतीय जनता पार्टी की बहन मायावती जी के ऊपर है, हाँ। उनकी पार्टी के ऊपर है, उसमें भी खलबली मचा देना। मतलब अभी खलबली नागे मचेगी, भाई, आपको लग रहा है खलबली